नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे चैनल ट्रेडिंग टेक व्यू में। और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। 23 सितंबर था आज और निफ्टी की एक्सपायरी थी। और हमने कुछ ट्रेड लिया था जिसमें कुछ लाभ, कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ। कहाँ का हमने ट्रेड लिया और प्रॉफिट कैसे हुआ, उसके लिए मेरा क्या सेटअप था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, 5 मिनट कैंडल में निफ्टी कहाँ है। ये मैं पहले से ही ड्राइंग किया हूँ। ये सारा ईएमए का ईएमए दिख रहा है आपको, कौन कौन सा ईएमए है। 9 ईएमए, 15 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए और वीवैप। ये सारे ईएमए और वीवैप लगे हुए हैं। इसके साथ साथ ये आपको यहाँ एक दिख रहा होगा, चैनल है जो डिसअपीयर किया हुआ है ना। अभी मैं इसको ऐसे कर दूँ तो दिखेगा आपको, एक चैनल है और इसको ऐसे ही करता हूँ, ज़्यादा अच्छा आएगा। हाँ, है ना। ये 1 डे टाइम फ्रेम पे देखिए कितना अच्छा चैनल बना हुआ है ना। डेली टाइम फ्रेम है और ये इसका मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट से यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है। फिर यहाँ देखिए, जो मैं ट्रेड कर रहा था वही ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये मिडिल पॉइंट है। अब देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है। ये देखिए, यहाँ से अच्छा खासा फॉल हुआ इस पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट पे फॉल हुआ अच्छा खासा। और इसके प्रीमियम को दिखाऊं मैं, ये तो हो गया कॉल। आज 23 तारीख था। कहाँ आ गया। हाँ, यही कैंडल है। हमने 10 मिनट कैंडल इसमें खोला है। इसमें 2 मिनट का कैंडल खोलेंगे तो आपको दिखेगा। यहाँ से फॉल हुआ, इतना अच्छा मूव दिया है ना। कितने पॉइंट का, लगभग 100 पॉइंट का। ये मॉर्निंग का ही था। इसके बाद ये 14 पॉइंट है, बट इसमें अच्छा खासा पैसा बना है ना। तो टोटल मेरा ट्रेड कितना था आज का, 13 बाइंग और 13 सेलिंग मेरा ट्रेड था टोटल। कहाँ गया। सीरियल वाइज ट्रेड दिखे तो बताऊँ कहाँ। हिस्ट्री, चलिए। वो दिख रहा है एग्जिट पॉइंट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हाँ, सबसे पहला पीई का ट्रेड बना था मेरा, पीई वाला 50 15 लॉट लिया था। 50 रुपये 62 पैसे का, 53 रुपया 26 पैसे का इसको निकाल दिया। चूँकि अभी होल्डिंग मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि लॉस लेने की क्षमता भी थोड़ा कम है।
है ना। लेकिन उम्मीद है कि अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा जल्दी ही। E20 लॉट था निफ्टी में ही, 31 रुपये बाई किया था 9:41 पे, और इसको बेचा मैं 43 रुपये पे। 31 और 43 मतलब 12 रुपये का, 12 रुपये का मूव इसमें था। अच्छा खासा कैप्चर हुआ। उसके बाद फिर से हमने बाई किया 43 पे और इसको सेल किया। SL हिट हुआ इसमें 39 पे, फिर बाई हुआ 30 पे, इसको सेल किया 32.65 पे, फिर बाई किया हमने पुट 27 रुपये पे और सेल किया इसको 24 रुपये पे। बाकी जो ऑर्डर में लगाया था सब कैंसिल होते गया। फिर 39 में बाई किया और सेल किया 40 पे, 57 पे बाई किया, 60 पे सेल किया, 16 पे बाई किया, 59.99 पे सेल किया, 16 बाई किया, फिर 16 बाई किया, फिर 16 पॉइंट ऐसे इसको सेल कर दिया। अब देखिए 7 रुपीज़ पे बाई किया और 7.8 पे सेल किया, 68.85 पे बाई किया, इसको 80 पे बेचा था 80 रुपये पे। 25,150 का कॉल था। फिर 8 रुपये का कॉल जो 25,250 का 8 रुपये का कॉल था, इसको हमने 8 रुपये बाई किया और इसको चूँकि एक कॉल यहाँ से मूव नहीं किया 25,200 का, अगर ऊपर गया होता तो इसमें बहुत अच्छा खासा मूव था। यहाँ हमने बाई किया, यहाँ से हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे चला आया। ये तो मेरा टारगेट था 22 रुपये का, है ना। तो इसमें हमको लॉस हुआ लगभग 17,000 16-17 हज़ार का लॉस हुआ था इसमें, है ना। फिर 19 से बाई किया, 25 पे बेचा और 5 लॉट था, 80 पे बाई किया और ये भी ये रहा पोजीशन, 80 बाई किया, 80-46 चल रहा है। तो ये सब ओवरऑल निकल जाएगा। और मेरा आज का प्रॉफिट कितना था 19,365 रुपया। लगभग 4-5 ट्रेड में किया था, उसमें मेरा 28,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, है ना। तो आज मेरा ठीक ठाक रहा दिन, 19,000 का प्रॉफिट में बुक किया और टोटल चार्जेज हमने दिया 1600 रुपये, 1602 रुपये। तो ये रहा आज का मेरा दिन। अच्छा रहा, ट्रेड किया अच्छा खासा और प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन मैं बढ़िया मूव पकड़ सकता था, यहाँ इस मूव को पकड़ सकता था। तो बढ़िया अगर ट्रेड मिल गया है तो उसमें उसको होल्ड करना, राइड करना है। और अगर किसी गलत ट्रेड में डूब गए हैं, किसी गलत ट्रेड में एंट्री कर लिए हैं, तो उसको तुरंत निकालिए, है ना, उसको होल्ड मत करिए। मैं आपको दिखा दूं मेरा होल्डिंग टाइमिंग। तो ये ट्रेड इनसाइट है ना। अभी मैं दिखाऊं, ये प्रॉफिटेबल था 50,000 रुपये। पिछले मंथ में 50,000 प्रॉफिट दिख रहा था, इस महीने भी लॉस में चल रहा हूँ। ये 19,000 कम हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये लगभग प्रॉफिट के आसपास हो जाएगा। अच्छा खासा ट्रेड कर लेता हूँ। देखिए 4 दिन के ट्रेड में, 5 दिन के ट्रेड में 1 दिन का लॉस और 4 दिन प्रॉफिटेबल, 80% प्रॉफिटेबल डे मेरा रहा है ना। 52 और 22 मतलब 74 ट्रेड में 22 ट्रेड जो मेरा है, जिसको मैं लॉस में बुक किया हूँ, और 52 प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता हूँ, है ना। बस प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है जिसमें मैं एंट्री किया हूँ, उसको होल्ड करना है। और जो लॉस में बड़ा लॉस लेता हूँ, उस लॉस को छोटे पे काट देना है ना। और एवरेज होल्डिंग टाइमिंग मेरी 11 मिनट है।
यही अगर 15 दिन में देखूँ तो ये हो गया 13 मिनट। देखिए ये 15 दिन में मेरा जो ग्रॉस P&L है वो 8500 रुपये है। तो अगर क्या कहते हैं 24 तारीख को मेरा जो दिखेगा ग्रॉस P&L ये पॉजिटिव दिखेगा, मंथ में देखेंगे तो 54,000 दिखेगा, तो ये 30,000 हो जाएगा, है ना। इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। मेरा लूजिंग ट्रेड जो है, लूजिंग ट्रेड कम है, लूजिंग डेट कम है और प्रॉफिटेबल डेट ज़्यादा है। क्योंकि जो प्रॉफिटेबल वाले जो ट्रेड है उसको मैं लंबा होल्ड नहीं करता हूँ, इसीलिए लॉस में हूँ अभी तक। तो धीरे धीरे पेशेंस बन रहा है। देखिए एवरेज होल्डिंग टाइमिंग 30 मिनट है। ये चीज़ें जो हैं, जो दो चार छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सही हो जाएंगी, है ना। इस पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत जल्दी ही प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। देखिए बहुत लास्ट मंथ मैं बहुत खुश था कि ये मंथ प्रॉफिटेबल हुआ। दिखाऊंगा मैं आपको कितना लॉस रहा, कितना प्रॉफिट रहा। देखिए 30,989, ये देखिए 74,000 का लॉस, 26,000 का लॉस। यही सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जैसे कि लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना, है ना। तो उसको जल्दी काट दूंगा, तुरंत प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, है ना। तो यही मेरा जर्नी रहा और बाकी चीज़ें धीरे धीरे रिवील करूंगा मैं, आपको दिखाता हूँ। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़िए नहीं, उसको करते रहिए। या तो पढ़ाई हो, या ट्रेडिंग हो, या बिजनेस हो, या कोई स्किल हो, जो भी आपका काम कर रहे हैं उसमें टाइम मांगता है, सफलता टाइम मांगता है। क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं लेकिन कर कोई नहीं पाता है ना। और जो करता है वही आगे बढ़ता है। यही रहा दिन आज का हमारा। धन्यवाद। गुड नाइट।